हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। टुडे यू हैव कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये जो हमारा आइडेंटिटीज़ है, 4 आइडेंटिटीज़, इसके बेस पे ये भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन 5वां है वो भी इसी के बेस पे है। जो अभी हमने जो पहले सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर 4 था कि हमें ये दिया हुआ था, हमें ये एक्सपैंड करना था, ये बनाना था। अब हमें क्या कर रहा है, ये दिया हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन 5 में फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। और दूसरा है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। यानी ये बड़ा वाला पार्ट दिया हुआ है, हमें छोटा वाला करना है। उसी तरह से बड़ा वाला पार्ट ये है और छोटा वाला पार्ट ये है, तो बड़ा वाला पार्ट ये दिया हुआ है, हमें छोटा करना है, फैक्टराइज करना है, छोटा कर देना है इसको फैक्टर में तोड़ देना है। जैसे सपोज कर लो कोई चीज़ मुझे दिया हुआ है 4, मुझे उसके 2 का स्क्वायर बना देना है, तो ये फैक्टराइज हो गया, छोटा हो गया मतलब, या फिर 2 × 2 कर देना है, फैक्टराइज हो गया। तो ठीक उसी तरह से ये दिया हुआ है 4, अब इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है कि 2 दूनी 4 होता है, 2 बार हम कर सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 2 तो 4 आ गया। तो ठीक इसी तरह से ये 4 है, तो हमें यहाँ पे बनाना है 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे 4 मिल गया जी। अब इनके 2 का स्क्वायर कैसे बनाएं, तो क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे 4x, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z², 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें समझ में आता है जी कि ये x है, ये y है, ये z है। तो x में क्या है, 4x² है, यहाँ पे x² की जगह पे क्या है, 4x² है। और 4x² को हम लोग कर सकते हैं 2x², क्या कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और x², तो हमने 2x का 4x को हमने तोड़ लिया, पहले 2x का होल स्क्वायर कर लिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए 2 बना दिया, 2x का होल स्क्वायर। अब मुझे समझ में आ गया कि x की जो वैल्यू है वो है 2x, प्लस दिया 9y² को हम कर दिया 3y का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे कैसे किया, 2x का होल स्क्वायर, ताकि 2 का स्क्वायर 4 बन जाए और x का स्क्वायर रहने दे। 9 में भी सही किया, 3y का होल स्क्वायर कर दिया, ताकि 3 का स्क्वायर 9 बनता है। उसी तरह से हमने कर दिया 16z², 16 का कर दिया 4, 4 चौके 16 होता है, और z²। अब कहोगे कि यहाँ पे माइनस आपने कैसे दे दिया, यहाँ पे तो प्लस था। एक सेकंड, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे जो है x और y यानी x और y ये दोनों प्लस साइड में है, तभी यहाँ पे प्लस लिखा है इस बंदे ने। समझना, x और y जो है यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तभी इसने प्लस लिखा है। लेकिन आगे जाके लिखा है 24yz, यानी yz में। अब मैं देखो पहले लाइन को समझना, 12xy जो है ये x और y ये दोनों प्लस में है, तभी इस बंदे ने यहाँ पे प्लस लिखा है। लेकिन जैसे हम 24yz यानी दूसरा बंदा लाते हैं, z जैसे लाते हैं, वैसे यहाँ पे माइनस लिखता है। तो इसका मतलब z वाला जो पार्ट है उसके आगे माइनस है, इसका मतलब ये हुआ। इसलिए हमने z वाले पार्ट में हमने माइनस यहाँ पे कर दिया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है ना यहाँ पे, लेकिन हमने माइनस जानबूझ के किया आगे देख के, क्योंकि यहाँ पे 24yz है, एक्स वाई यहाँ हम देखा तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए प्लस दिया हुआ है। तो हमने इसको कुछ नहीं तोड़ा, ये x को भी हमने प्लस में रहने दिया, y वाले टर्म को भी प्लस में रहने दिया, क्योंकि ये x y जो है गुना करने के बाद यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसलिए हमने रहने दिया। अब यहाँ पे माइनस 24yz, यानी हम देखा कि दूसरा बंदा जैसे z इन्वॉल्व हो रहा है, उसी तरह से ये माइनस बन गया। इसका मतलब है कि z वाला जो पार्ट था वो माइनस में था, इसे हमने माइनस लिख दिया। क्लियर। फिर यहाँ पे 2 × x होता है ना, 2xy, तो 2 लिखा, इंटू लिखा, x की जगह पे क्या है 2x लिख दिया, y की जगह पे क्या है 3y लिख दिया। अब अगर गुना करो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12xy आ रहा है ना, प्लस भी है। उसके बाद होता है 2yz, 2 लिखा, y की जगह पे 3y है, 3y लिख दिया, और z की जगह पे माइनस 4z है, 4z लिख दिया। देखो अब आएगा 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 है भी, और माइनस प्लस माइनस भी हो गया, yz तो yz भी हो गया, सही चल रहा है। प्लस 2xz, 2 लिखा, x की जगह पे हमने क्या दिया 2x, और z की जगह पे क्या है माइनस 4z, तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 भी है, माइनस प्लस माइनस भी है, xz भी है। तो हमारा ये जो पूरा सिस्टम है, इसको हमने क्या किया, तोड़ रहा हूँ मैं। अब जब तोड़ रहा हूँ तो क्या होता है, जब ये पूरे फॉर्मूले ऐसे बन गए, तो x की जगह पे यहाँ पे x लिखाएगा, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया 2x, y² था तो y लिखाएगा, तो 3y यहाँ हो गया, और यहाँ फिर क्या है z² है, z हो गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस 4z, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार भी लिख सकते हो ऐसे,
जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप दोबारा भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z एक बार, और 2x प्लस 3y माइनस 4z दूसरे बार, 2 बार भी लिख सकते हो। तो कंसेप्ट हमें ये समझना है कि देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ तक हमें टेंशन नहीं लेना, लेकिन हमको इससे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि 12xy है, तो देखो x और y को गुना करने के बाद ये प्लस दे रहा है, इसका मतलब x वाला घर और y वाला घर, यानी x वाला घर और y वाला घर दोनों प्लस में है। अब यहाँ y z के आगे माइनस है, इसका मतलब है कि जैसे z इन्वॉल्व हुआ माइनस बन गया, क्योंकि y में तो था नहीं माइनस, वो जहाँ z इन्वॉल्व हुआ माइनस बन गया, इसका मतलब z वाला जो घर है वो जरूर माइनस में है। हमें ऐसे समझ के बनाना है काम। उसी तरह से हम दूसरा लेते हैं 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। देखो इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे, ये वाला पूरा एक्सपैंड है, हमें ये वाला फैक्टर बनाना है। तो 2x² को हम बना दिया माइनस √2x। आप बोलोगे माइनस कैसे किया, हम बता रहे हैं आगे। 2 का जो स्क्वायर है, यहाँ पे √2 का जो स्क्वायर है वो 2 होता है, और यहाँ पे हमने माइनस अपने मन से लगाया, लेकिन अपने मन से कैसे लगाया, कौन से कंसेप्ट से लगाया वो बताता हूँ। 2 लाने के लिए √2 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे हो गया √2x का होल स्क्वायर, माइनस में कर दिया y² को y² रहने दिया क्योंकि बिल्कुल अकेला है। 8z² को 2√2z² कर दिया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 दूनी 8 बन जाएगा, z² हो गया। तो हमने पहले यहाँ तक ऐसे तोड़ लिया। अब देखो हम आगे बता रहे हैं, आगे से ही कंसेप्ट क्लियर होता है। देखो x y, यहाँ पहले तुम गौर से देखो जो प्लस में है, देखो यहाँ भी वही कहानी था, ये माइनस में था यहाँ पे और यहाँ पे माइनस में था, तो प्लस में कौन था, प्लस में केवल ये था, तो प्लस में एक्स वाई, यानी ये समझो कि ना एक्स के घर में माइनस है ना वाई के घर में माइनस है, तभी प्लस है ये। लेकिन अब एक्स और वाई जब हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि इसके घर में प्लस है माइनस नहीं है, तो फिर जैसे जेड इन्वॉल्व होता है वो माइनस होता है, इसलिए हम जेड में दिया था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम समझेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, एक्स वाई भी माइनस में है और यहाँ एक्स जेड भी माइनस में है, तो कौन प्लस में है, तो देखो वाई जेड जो है प्लस में है, इसका मतलब वाई का घर और जेड का घर दोनों प्लस में है। तो वाई के घर को और जेड के घर को प्लस में रहने दो, तो वाई के घर को हमने भी प्लस में रहने दिया, जेड के घर को भी प्लस में रहने दिया, किसके घर को हमने माइनस किया, यहाँ किया, तो हमने हो गया यहाँ पे माइनस। कंसेप्ट क्लियर। अब आगे चलो 2 × xy, एक्स में क्या है माइनस √2x, माइनस √2x दिया, y दे दिया, क्या है ना 2xy, 2 दिया, x की जगह पे माइनस √2x दिया, y दे दिया, प्लस 2yz, 2 लिखा, y की जगह पे y है, z की जगह पे 2√2z लिख दिया, प्लस 2xz, तो यहाँ पे 2xz है, 2 लिखा, x की जगह पे माइनस √2x और z की जगह पे 2√2z। ठीक है जी। अब देखो इसको क्लियर करो। अब देखो यहाँ पे √2 का स्क्वायर अगर करोगे तो 2 आता है, x² हो गया, माइनस तो प्लस में हो जाता है स्क्वायर में, y² हो गया, √2√2z का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, z²। यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस, माइनस 2 को √2 से गुना करोगे 2√2 xy है, प्लस दिया, यहाँ हो गया 2 को 2 से गुना करोगे 4, 4 को √2 से गुना करोगे 4√2 है, yz भी है, प्लस भी है, यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस, माइनस 2 दूनी 4 और √2 को स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 8 है, x को z से गुना करोगे xz हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस भी हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बना, x में कौन हो गया माइनस √2x, x की जगह क्या है माइनस √2x, माइनस √2x लिख दिया, y की जगह पे क्या y है और z की जगह पे क्या है 2√2z स्क्वायर कर दिया। इसको 2 बार भी लिख सकते हैं जैसे हमने ऐसे लिखा, तो ये आंसर हो गया। तो केवल समझने की ज़रूरत है, मैथ में केवल कंसेप्चुअल है, ये कंसेप्ट को समझना है कि हो क्या रहा है। y की वैल्यू को बढ़ा देता है, जैसे 2x² है तो अब 2x² को होल कैसे बनाएंगे, तो √2 का स्क्वायर बनाएंगे तो अपने आप हो गया, √2 का स्क्वायर 2 बनता है, तो वो हमें समझना है। हमें तो पूरे का होल बनाना है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था x², तो हमें तो पूरे का x बनाना है कि x का वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू जैसे कहते हैं यहाँ पर फर्स्ट में था कि 4x² लिख दिया, लेकिन हमें तो 2x का स्क्वायर बनाएंगे तभी तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, x का स्क्वायर भी x² होगा, तो x की वैल्यू तो 2x हो गई ना, हमें वो चीज़ निकालना है। तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।